अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अन्वेशा सलीम। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सियासी तहरीक का आगाज़ कल से हो चुका है। 5 अगस्त तक उसे उरूज पर पहुंचाना है। तहरीक बानी PTI की क़यादत में आगे बढ़ेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारे कारकुनान को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। PTI को एहतजाज के आईनी हक से रोका जा रहा है। मुज़ाकरात फैसला साजों के साथ करेंगे। एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि 90 दिन का राह से शुरू हो गए हैं और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे। 5 अगस्त तक एक नया अमल बनाना है और उसको पीक पे लेके जाना है, क्योंकि पिछली दफा जो हमने एहतजाज किए, पाकिस्तान की तारीख सबसे बड़े एहतजाज किए, तो आखिर में हमें गोलियां मारी गई। जो मैं निकलता हूँ और आप मेरे पे धावा बोल देते हो, रोडें खोद के गोलियां मार रहे हो, पैलेट गन से मेरे ऊपर फायर कर रहे हो, रबर बुलेट्स मार रहे हो, आंसू गैस मार रहे हो, लाठीचार्ज कर रहे हो, FIR काट रहे हो, गिरफ्तार कर रहे हो, ये क्या रवैया है आखिर? खान साहब ने ये वादे पैगाम दिया है कि मैं मुलाकात के लिए तैयार हूँ, लेकिन उन लोगों के साथ तैयार हूँ कि जिन लोगों के साथ इख्तियार का फैसले का इख्तियार है। बुखारी ने PTI को फाशिस्ट और फितना परस्त जमात करार दे दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि अली अमीन गंडापुर के मुंह से सिर्फ गलत बात ही निकलती है। 90 दिन का प्लान गंडापुर ने अपनी नौकरी बचाने के लिए मांगा है। उन्होंने कहा कि एहतजाज की आड़ में असलहे के साथ इल्गार किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। जब बात करनी होगी तो जमहूरी कुव्वतों से ही की जाएगी। पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ी फाशिस्ट, इससे बड़ी फितना, इससे बड़ी जो दहशतगर्द जमात है वो शायद ही कभी पाकिस्तान की तारीख में आई हो। तहरीक इंसाफ फसाद पार्टी के लिए किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अपने लिए काफ़ी है। ये जो 90 दिन की डेडलाइन दी है, ये गंडापुर साहब ने अपनी पार्टी को और अपनी लीडरशिप को दी है कि उनको 3 महीने और काट लेने दें। वज़ीर आला की तरह अच्छे बच्चों की तरह आएंगे, मोस्ट वेलकम। अगर कंट्रक्टर और गुंडों की तरह आएंगे तो फिर आपको पता है कि उसका पंजाब पुलिस के पास जो है वो हर तरह का इंतजाम मौजूद होता है। इस्टेब्लिशमेंट को पुकार रहे हैं कि मेरी बात सुन लो। ये कहता था आप NRO मांग रहे हैं, आप तो NRO मांगना चाहते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अगर अपोजिशन के पास नंबर्स पूरे हों तो KP समेत किसी भी सूबे में हुकूमत की तब्दीली मुमकिन है। सियासत में नंबर गेम अहम है। अपोजिशन अददी अक्सरियत हासिल कर ले तो तब्दीली नागुज़ीर है। गवर्नर का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल पर मुलाकातें होती रहती हैं। मौलाना फजल रहमान और नून लीग के रहनुमाओं से सेनेट इलेक्शन मिलकर लड़ने के हवाले से बातचीत जारी है। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि बानी PTI पर तनकीद करते हुए वो पहले ही सियासी मंजरनामे से माइनस हो चुके हैं। उनकी बहन अलीमा खान को अब इसका इल्म हुआ है। गवर्नर ने कहा कि इस सूबे में करप्शन और लूट मार का बाजार गर्म है। सवात में 16 अफराद के दरिया में डूबने पर हुक्मरानों की खामोशी शर्मनाक है। सवाल उठाया कि मदीना की रियासत के दावे कहाँ गए। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान को फॉर्म 47 का बेनिफिशरी कहने वाले गंडापुर बताएं कि वो किसके NOC पर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बने। अली अमीन गंडापुर खुद 3 में है, ना 13 में। खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अमन के लिए तरस रहे हैं, लेकिन वज़ीर आला लाओ लश्कर समेत पंजाब फतह करने निकले और लाहौर में भड़के मार रहे हैं। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर खुद 3 में है, ना 13 में। उनकी हुकूमत दौलत और ताकत के बल पर खड़ी है। 8 फरवरी के इंतखाबात में अली अमीन को वोट से नहीं बल्कि नोट से जितवाया गया। हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि PTI के अंदर भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। आए रोज़ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अपने प्यारों की लाशें उठा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हालात रेजीम चेंज होने के बाद ख़राब हुए। बानी PTI फैसले अंदाजों पर करते हैं। अगर KP की हुकूमत गिरी तो सियासत छोड़ दूंगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की प्रोग्राम बोल रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत में खुसूसी गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर की तफसीली गुफ्तगू देखिए आज रात 8:03 पर सिर्फ बोल न्यूज़ पर। राजस्थान में पंजाब के 9 लोगों को शहीद किया गया। वाक़या पंजाब और पंजाबियों के खिलाफ हटकंदा और बहाना है। तलाल चौधरी कहते हैं कि हिंदुस्तान प्रॉक्सीज के जरिए साजिश के तहत छुपकर हमला कर रहा है। पंजाब की हर गली में बलोच पख्तून रहते हैं। बलोच पख्तून पढ़ते और इलाज भी पंजाब में कराते हैं। कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक दूसरे से नफरत करें? NFC अवार्ड में पंजाब के लोगों का हिस्सा बलोच बहन भाइयों को दिया। प्रॉक्सीज हैं स्पॉन्सर्ड बाय हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान, जिसने मुंह की खाई है जब सामने से हमला किया था। पीछे से छुप के साजिश के तहत हमला कर रहा है। पंजाब की हर गली में कोई ना कोई बलोची, कोई ना कोई हमारा पश्तून भाई रहता है।
कोई कारोबार करता है, कोई मजदूरी करता है, पढ़ते भी इधर हैं, इलाज भी इधर करवाते हैं। कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक दूसरे से नफरत करते हों? NFC अवार्ड में 1% पंजाब के लोगों का हिस्सा जो अरबों रुपए बनता है, वो हमने अपने बलोच बहन भाइयों को दिया। मुज़ाकरात की मेज से हमेशा भाग जाने वाले फिर मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर खुद बेख्तियार हैं। 90 रोज़ की तहरीक का शोशा बानी की रिहाई के लिए नहीं, सूबाई हुकूमत का अपना इक़्तिदार बचाने के लिए है। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि KP हुकूमत को खुद PTI के अंदर से खतरा है। 90 रोज़ का ऐलान एतराफ़ शिकस्त और फाइनल कॉल से भी बुरे अंजाम का आगाज़ है। जो लोग माजी में रियासती इदारों को ललकारते रहे, अदलिया, अफवाज और हुकूमत के खिलाफ मुसलसल जहर उगलते रहे, अब वो किस मुंह से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं? अब ये जानिए, कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 के फ्लैट से मारूफ मॉडल अदाकारा हुमैरा असगर की लाश बरामद होने के वाक़े की तफ्तीश जारी है और SSP साउथ महजूर अली ने SP क्लिफ्टन इमरान अली जाफरानी की सरबराही में 6 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दी है। कमेटी में SDPO डिफेंस औरंगजेब खटक, ASP निदा जुनैद, SHO गिजरी फारूक संजुरानी, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अमजद और IT ब्रांच के पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद अदील शामिल हैं। वाक़या तिबी मौत है, हादसा, खुदकुशी या कत्ल? तफ्तीशी टीम मुख्तलिफ पहलुओं से शवाहिद इकट्ठे करेगी। कमेटी रोज़ाना की बुनियाद पर तहकीकात से मुताल्लिक़ आला हुकाम को आगाह करेगी। को बुलेटिन में शामिल करेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की तौसी पसंदाना सोच म्यांमार तक जा पहुंची। एक आज़ाद मुल्क की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए बमबारी की गई। 13 जुलाई की सुबह भारतीय अफवाज की जानिब से ULFAI के मुबैना कैंप्स पर 150 इजरायली साख्ता ड्रोन से हमले किए गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक ULFA का अहम कमांडर नैन आसोम मुतादिद अफसरान हमलों में हलाक हुए। भारतीय वजारत दिफा इस हमले से ला इल्मी का इजहार कर रही है, जो एक बड़ा तज़ाद है। म्यांमार पर ड्रोन हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की सरीहन खिलाफ वर्जी है। ज़राए के मुताबिक भारतीय हुकूमत अपनी फ़ौज को सियासी तशहीर के लिए इस्तेमाल कर रही है, जो अस्करी इदारों में मायूसी का बायस है। म्यांमार पर यह हमला भारत के अंदरूनी अस्करी नाकामियों से तवज्जो हटाने की एक मज़मूम कोशिश है। घर में मानसून के एक और ताकतवर स्पेल के ज़रिए असर आज से 17 जुलाई तक मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। PDMA ने बारिशों के बायस मुमकिना सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। तरबेला डैम 74%, जबकि मंगला डैम 44% तक भर चुका है। मुल्क में मानसून बारिशों का नया स्पेल, सैलाब का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 17 जुलाई तक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मशरकी बलूचिस्तान में बादल बरसेंगे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बारिशों के बायस मुमकिना सैलाब के खदशे के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। शदीद बारिशों के बायस दरियाए काबुल, सिंध, चनाब और जेहलम समेत दीगर बड़े दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के है। तौसा बैराज में दरमियाने दर्जे, जबकि चश्मा और कालाबाग में हल्के से दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा है। हेड मराला और खानकी के मकाम पर दरिया चनाब, जबकि नौशहरा के मकाम पर दरिया काबुल में हल्के दर्जे के सैलाब की पेशगोई की गई है। दरिया सवाद, पंचकोड़ा और मुल्हिका नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। मशरकी बलूचिस्तान में नालों के बहाव में इजाफा मुतवक्के है। NDMA के मुताबिक तरबेला डैम 74%, जबकि मंगला डैम 44% भर चुका है। करीबी आबादियों को हिदायत की गई है कि वो शदीद बारिशों और मुमकिना सैलाब के दौरान खुसूसी एहतियात करें। कौसर शरीफ में नाला, संघड़ और दरियाए सिंध में शदीद तुग़यानी के बायस दर्जनों देहात सैलाब आ गए हैं। मौसा, छंग, आड़ा, चुरा और एप्टा, अशरफ समेत 30 से ज़ायद देहात मुतासर हुए हैं। आपको अपडेट करें, जहां हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह और दर्जनों कच्चे मकानात ज़मीन बोझ हो चुके हैं। डेप्यूटी कमिश्नर डेरा गाज़ी खान उस्मान खालिद ने मुतासर इलाकों का दौरा किया। उन्होंने फौरी रिलीफ कैंप्स कायम करने की हिदायत जारी की है। कई मकामात पर रिलीफ कैंप्स तो कायम कर दिए गए हैं, लेकिन तहाल मुतासर अफराद को राशन और दीगर इमदादी अशिया फराहम नहीं की जा सकी। इसी सूरत हाल पर अवाम ने एहतजाज करते हुए हुकाम से फौरी इमदादी पैकेज के ऐलान का मुतालबा किया है। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में हेल्पर से मरीजों के ECG कराए जाने का इंकशाफ हुआ है। हेल्पर की मरीजों से बदतमीजी की वीडियो भी वायरल हो गई, जिसके बाद अस्पताल इंतजामिया को अपना मौक़िफ़ देने के लिए सामने आना पड़ा। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में हेल्पर से ECG करवाए जाने का इंकशाफ। अस्पताल में अमले की ECG करवाने वाले अफराद से बदतमीजी की वीडियो भी वायरल हो गई।
भाई गलत गाल गा रहे हैं ना, वीडियो में बता रहे हैं कार्डियोलॉजी में बंदा है, ठीक है, ये देखें, ये एसीजी नहीं कर रहा, ये कितने बंदे खड़े हुए हैं। वीडियो में ईसीजी करने से इनकार करने वाला शख्स ईसीजी टेक्नीशियन नहीं बल्कि हेल्पर है। जराये के मुताबिक शोएब निजी कंपनी का मुलाजिम मुबैना तौर पर अस्पताल से कई बार निकाला भी जा चुका है। दूसरी जानिब अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि मामला हमारे नोटिस में है और इस पर इंक्वायरी कमेटी भी बना दी गई है। कमेटी अपनी इंक्वायरी मुकम्मल कर ले तो मीडिया से शेयर किया जाएगा। अस्पताल इंतजामिया का ये भी कहना है कि ईसीजी पर वर्कलोड के बायस बसा औकात हेल्पर को टेक्नीशियन के साथ लगा दिया जाता है। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।